बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई है। 10 नगर निगमों में अब कलेक्टर प्रशासक होंगे। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रशासकों की नियुक्ति की है। 3 से 10 जनवरी तक निकायों का कार्यकाल पूर्ण होगा। चुनाव की तारीख घोषित नहीं होने पर प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा नगर निगम में प्रशासकों की नियुक्ति हुई है और इसके साथ राजनांदगांव, जगदलपुर, धमतरी में भी प्रशासकों की नियुक्ति हुई है। अंबिकापुर, चिरमिरी, रायगढ़, दुर्ग यानी कि तमाम 10 नगर निगमों में प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से बाकायदा इसका आदेश भी जारी हो गया है। 10 नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति हो गई है। 10 नगर निगमों में प्रशासक के तौर पर अब कलेक्टर जिम्मेदारी संभालेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रशासकों की नियुक्ति की है। और सीधे रुक करेंगे IBC 24 न्यूज रूम का मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्वेश जी, अब कलेक्टर पूरी यहां पर देखरेख करेंगे। तमाम नगरीय निकायों का प्रशासकों की नियुक्ति हो गई है, कलेक्टर को यहां पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब इसके बाद किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यही कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, प्रशासकों की नियुक्ति हो गई, तो किस तरह के बदलाव अब होने वाले हैं? आकांक्षा, आपके सवाल में ही जवाब है कि चुनाव नहीं हो रहे हैं इसलिए प्रशासकों की नियुक्ति हो रही है। बिल्कुल, इसलिए भी प्रशासकों की नियुक्ति इसमें यहाँ पर ज़रूरी थी। इसके राजनीतिक कारण यदि देखें तो 14 नगर निगम हैं जिसमें से 10 में अभी इलेक्शन होने हैं। इन 10 के 10 में, वैसे तो 14 के 14 में कांग्रेस के महापौर और कांग्रेस के मतलब तमाम बहुमत है कांग्रेस का, लेकिन इन 10 नगर निगमों में भी कांग्रेस के महापौर हैं। इसके साथ ही अब चूंकि पिछला 5 साल कांग्रेस का था, इस 1 साल में बहुत ज़्यादा काम नगर निगम में चूंकि दूसरी चीज़ें चल रही थी इसलिए हो नहीं पाया है। अब युद्ध स्तर पर इन 10 नगर निगमों में प्रशासक बनाकर, क्यों इसलिए भी काम नहीं हो पाया क्योंकि महापौर कांग्रेस के थे, सरकार भाजपा की थी, तो क्रेडिट महापौर को मिल जाता, इसलिए शासन ने उतनी तेज़ी से काम कराए नहीं जितनी तेज़ी से काम कराने थे। लेकिन अब इलेक्शन में जाने से ठीक पहले इन 10 नगर निगमों में युद्ध स्तर पर काम होगा। आप देखिएगा कि जो तमाम सड़कें और तमाम ब्रिज, जो आप उदाहरण ले लें, हमारे सामने का जो ब्रिज है वो इसीलिए बहुत तेज़ी से बनेगा अब, या तमाम सड़कें इसीलिए तेज़ी से बनेंगी क्योंकि मार्च के बाद ये चुनाव में जाएंगे। अभी भी ऐसा नहीं है कि हम तत्काल चुनाव यहाँ पर आगे आने वाले समय में देख पाएंगे। चुनाव के लिए मार्च तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 7 तारीख को आरक्षण है नगर निगमों का, उसके बाद 11 तारीख को आरक्षण होगा, जो नगर पंचायतें हैं, जो पंचायतें हैं उनका आरक्षण होगा, उसके बाद मतदाता पुनरीक्षण का एक पूरी प्रक्रिया होगी और फिर उसके बाद फिर चुनाव की कोई तारीखें आएंगी। तो मार्च तक का समय रहेगा। मार्च तक के समय में कलेक्टर जो है वो नगर निगम का भी प्रशासन संभालते हुए यहाँ पर डेवलपमेंट कराएंगे और जनता के पास अब ये लेके जाएंगे कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कांग्रेस शासन का या कांग्रेस महापौर का नहीं है, ये डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार का है। इसका बेनिफिट वोटिंग पे होगा और वोटिंग से जो 10 के 10 महापौर हैं उसमें इनको लाभ मिलेगा राज्य शासन का। तो ये होना ही था। मैं आपको ये बता दूं आकांक्षा के अभी 2 दिन पहले नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव हमारे IBC 24 के कार्यक्रम में सरगुजा संवाद में सरगुजा में थे। मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने उसी समय संकेत दे दिया था कि प्रशासक बैठेंगे। तो ये देखिए, और आज इसकी घोषणा हो गई। 10 तारीख तक के तमाम जो 10 बड़े नगर निगम हैं, आप इसकी फहरिस्त पढ़िए शहरों की, ये ऐसे शहर हैं जो राजनीति डिसाइड करते हैं। इन 10 नगर निगमों में प्रशासक के तौर पे कलेक्टर काम करेंगे और जैसा मैं बता रहा था कि बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम होगा और इसका क्रेडिट का लाभ जो है वो चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा, इसलिए ये हो रहा है। चूंकि प्रत्यक्ष चुनाव भी है, जैसा कि ये भी एक लाभ है उसमें कि महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष होना है, तो ये प्रत्यक्ष लाभ महापौर की सीट के लिए होगा, इसलिए ये तमाम कवायद की गई है, इसलिए प्रशासक बैठाए गए हैं। जी, लेकिन विश्वेश जी, लगातार चुनाव में जो देरी हो रही है उसको लेकर के कांग्रेस सवाल उठाती आई है कि मंशा ठीक नहीं है सरकार की और अब प्रशासकों की नियुक्ति, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब जनता के बीच इस तरह से जाया जाएगा कि मेयर ने ये काम नहीं कराए हैं, कलेक्टर ने काम करवाए हैं, तो उसको भी लेकर के तो एक नया सियासी संग्राम अब छिड़ता हुआ नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में। ये बिल्कुल छिड़ेगा। ये कांग्रेसी महापौर ये दावा करेंगे जो अभी है कि ये काम हमारे समय में स्वीकृत थे या हमने शुरू कराए थे और भारतीय जनता पार्टी ये काम करा रही, लेकिन वो उसका लाभ मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को मिलेगा। उसका लाभ पूरा भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार को मिलेगा, क्योंकि सबको मालूम है कि नगर निगम का प्रशासक कौन है। अब नगर निगम का प्रशासक कलेक्टर है। कलेक्टर किसका है? राज्य शासन का है। तो ये जो है ये लाभ मिलता सीधा दिख रहा है राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जहाँ तक कि आपने बात की कि डिले हो रहा है चुनाव, तो चुनाव तो ऑलरेडी डिले है। आज आप देखिए कि पिछले 6 मतलब जो आने वाले 6 दिन हैं उसमें 10 नगर निगमों का कार्यकाल पूरा हो रहा है।
इसमें अलग अलग तारीख है, 1 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख ऐसे करके। लेकिन ये तो कार्यकाल पूरा हो गया तो चुनाव तो वैसे ही डिले हो गया। जाहिर है चुनाव जिस दिन खत्म होती है परिषद उससे पहले चुनाव हो जाना चाहिए या फिर उस दिन तक के चुनाव डिक्लेयर हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ। तो ये डिले करने का भी इसमें उद्देश्य ये भी हो सकता है, जो उद्देश्य है उनका, जो उम्मीद है कि अब जो है वो राज्य शासन में सरकार हमारी है, राज्य शासन हमारा है, तो नगर निगम का भी शासन हमारे पास रहे। तो ये कुल मिला के राजनीतिक गणित है, लेकिन इससे एक जाहिर बात है कि फायदा जो है, लाभ जो है वो जनता को मिलेगा। विश्वेश जी, लेकिन इसके साथ ये भी समझना चाहेंगे कि अभी जैसे कि जानकारी मिल रही है कि इन तमाम निगमों के प्रशासक अब कलेक्टर होंगे, लेकिन इससे क्या जो इस पर्टिकुलर जितने भी निगम है उनके मेयर्स की शक्तियां पूरी तरह से शून्य हो जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने जो आदेश है उसमें भी अगर आप वो आदेश पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा है कि परिषद का जितना अधिकार है वो पूरा का पूरा कलेक्टर के पास चला जाएगा। मतलब जो भी वहाँ पर जो काम होने, जो स्वीकृति होनी है वो कलेक्टर के द्वारा होगी। किसी भी तरीके की कोई अब MIC नहीं बैठेगी, कोई अब किसी भी तरीके की परिषद की बैठकें नहीं होंगी। ये पूरी की पूरी स्वीकृति जो है वो कलेक्टर करेंगे। एक तरीके से शून्य है, मेयर रहेंगे, उनके नाम के आगे मेयर लगेगा, लेकिन उनकी सुविधाएं, उनकी जो सुविधाएं वो भी चल सकती हैं, लेकिन उनकी ताकतें, जो शक्तियां हैं, वो जो वैधानिक रूप से उनकी शक्तियां वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और ये नेचुरल भी है, ये बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया है कि जब आपका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वो आपकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। वो शक्तियां ट्रांसफ़र हो गई कलेक्टर के पास में, जो कि एक प्रशासक के तौर पे वहाँ पर बैठेंगे और पूरा नगर निगम। तो अब कलेक्टर जिला भी चलाएंगे और नगर निगम भी चलाएंगे। तो ये व्यवस्था राज्य सरकार ने दी है और आने वाले समय में जब तक के चुनाव नहीं होते तब तक के कलेक्टर ही वहाँ पर सर्वे सर्वा रहेंगे। चलिए ठीक है, तो ये बेहद बड़ा फैसला लिया गया है। प्रशासक के तौर पर कलेक्टर के यहाँ पर नियुक्ति हो गई है। अब जाहिर सी बात है, देखना होगा कि अब इसको लेकर के किस तरह से छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाती है। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वेश जी, पूरी जानकारी हम तक साझा करने के लिए, समझाने के लिए कि आखिर इसके क्या मायने हैं, कितना बदलाव देखने को मिलेगा। शुक्रिया।